पंडित योगेश शमसी जी, तौफीक जी, फजल जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें ज़ाकिर भाई की याद में श्रद्धांजलि देने के लिए ये मौका दिया। उनकी याद तो ऐसी है, वो कभी भूलती नहीं। जब भी हम संगीत की बात करते हैं तो उन्हीं की याद रहती है, उन्हीं की बातें रहती हैं। लेकिन आपने ये मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कलाकार, हालांकि मैं ये समझता हूँ अल्लाह भगवान के घर में कोई कमी नहीं रहती, पर ऐसे कलाकार शायद कभी 20, 30, 50, 100 साल में पैदा होते हैं। ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं जिनको देख के आपको खुशी मिलती है और आप हर पल उनको मानना चाहते हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें तौफीक भाई ने, फजल भाई ने और पंडित योगेश शमसी जी ने कही, आपको बताए, क्योंकि उनका एक इतना नज़दीक का रिश्ता है। लेकिन जितना उनको माना है, जितना उनको जाना है, जितने पल भी उनके साथ बिताए हैं और जिसने भी बताए हैं, बेशक वो संगीत को जानता है या नहीं जानता है, उनको एक खुशी मिली है, एक अपनापन पैदा हुआ है। ये क्या था उनकी इस पर्सनालिटी में, ये मैं कह नहीं सकता। मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। लखनऊ का मेरे को याद नहीं, जैसे राजेश बता रहे थे कि सबसे पहले वो लखनऊ संगीत सम्मेलन में बजाए, लेकिन मेरे को औरंगाबाद का याद है। औरंगाबाद में उन्होंने बजाया और मेरा ख्याल है उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ बजाया। वो बजाने के बाद सतगुरु जी ने मेरे को कहा कि उनको पैसे दे के आओ। मेरे को पैसे देने के लिए भेजा, तो मेरे को याद नहीं कि कितने पैसे थे। और मेरे को गुरु जी ने ये भी कहा कि जाके ज़ाकिर को कहना कि जितनी तुम्हारी फ़ीस है मैं उतनी दे नहीं सकता, आप इतनी परवान कर लो। तो मैंने जाके उनको ऐसे ही बोला। तो मेरे को कहने लगे, आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो, मैं सतगुरु जी से पैसे लेने नहीं आता, वो मेरे जैसे को सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात मेरे को आज तक याद है कि इतने बड़े कलाकार ने कितनी निर्माणता से ये बात कही। और उसके बाद जितनी बार भी वो भैणी साहब आए तो उन्होंने एक चीज़ अपनी सेक्रेटरी को कह के रखी हुई थी कि ये नहीं बताना कि यहाँ मैंने क्या पैसे लेने हैं, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आता, ये तो मेरे श्रद्धा के फूल हैं, मैं इसलिए यहाँ आता हूँ। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। जो लास्ट उनका यहाँ पर प्रोग्राम हुआ जिसमें तौफीक भाई भी आए थे, तो गिरिधर ने बजाया और गठम गिरिधर मेरे को कहने लगे कि जैसे मेरे लिए तो वो भगवान है। और प्रोग्राम के बाद उसने कहा कि शायद मेरी ये ज़िंदगी की अंतिम इच्छा थी, इसके बाद तो मेरी कोई और इच्छा ही नहीं रह गई। ये उनका एक प्रभाव था। जो भी उनको मिलता था तबले वाला एक इंसान के रूप में, बेशक वो बच्चा है, बूढ़ा है, जो अपना वो असर छोड़ के जाते थे, उनको बार बार मिलने के लिए दिल करता था। सतगुरु जी की देह शांत होने के बाद शायद ज़ाकिर भाई यहाँ 4-5 बार आए होंगे और दिल करता था कि वो हर साल आए। तो इस तरह का उनका एक अपना प्रभाव था। मैं तो यही उनकी आगे की यात्रा सुखी हो। मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े कलाकार जिन्होंने इतनी सेवा की, इतने लोगों को खुश किया, वो तो भगवान के साथ एक ही हो गए, उनका कोई फ़र्क नहीं रहा। वो अरदास करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं ये मांगता हूँ सतगुरु जी, भगवान, अल्लाह ये कृपा करें ज़ाकिर भाई जैसे और भी कलाकार पैदा हो। उन जैसे कलाकारों से ये दुनिया सुहानी लगती है, ये दुनिया जीने लायक लगती है, ये आनंद माणने को दिल करता है। समझता हूँ कि हमारे सबके बड़े पाग हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कलाकार पैदा हुए जिनका आनंद हम मान सके। मैं इतनी बात कह के ही आपके सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार जी।